साथियों नमस्कार। आजकल सरकार अपनी विफलता को छिपाने के लिए हिंदू मुस्लिम के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। महंगाई बेरोजगारी पे चर्चा ना हो, सरकार के भ्रष्टाचार पे चर्चा ना हो, इनके गरीब विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी नीतियों की चर्चा ना हो, युवा विरोधी नीतियों की चर्चा ना हो। इस वजह से इनके जो एलिमेंट हैं, जो भाजपाई हैं, वो ऐसा करते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा शुरू हो जाए, और जब हिंदू मुस्लिम का मुद्दा शुरू हो जाएगा तो चूँकि ये भावनात्मक मुद्दा है, धार्मिक मुद्दा है, सभी की आस्था से जुड़ा मुद्दा है, तो जैसे ही ये शुरू होगा तो लोगों का ध्यान भटक जाएगा, और जब ध्यान भटक जाएगा तो इनके लिए आसानी होगी। जो रोजगार नहीं दे रहे हैं, महंगाई नियंत्रित नहीं कर रहे हैं, देश पे कर्ज बढ़ता जा रहा है, सरकार की सारी विफलताएं इसी धार्मिक भावनात्मक मुद्दे में छिप जाएंगी। मैं देख रहा हूँ कई दिनों से जो शुरू डिबेट है संभल पे या अडानी मुद्दे पे जो चर्चा की बात विपक्ष कर रहा है संसद भवन में, सदन नहीं चल रही है और उसके लिए जिम्मेदार सरकार है। लेकिन हो क्या रहा है, मीडिया में भी एक एजेंडा के तहत चलाया जा रहा है कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है। हमको वो दिन याद आते हैं जब वाजपेयी, जो भाजपा के शिखर पुरुष रहे और संस्थापक रहे, वो कहते थे कि देखिए विपक्ष अपनी मांग करेगा और सदन चलाना सत्ता की जिम्मेदारी है, हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं। तो जब वाजपेयी जी कहते थे आज के समय में उन्हीं के जो लोग हैं वो सत्ता में हैं और सदन नहीं चल रहा है, और वो दोषारोपण विपक्ष पे करते हैं। अब जो गरीबों का पैसा सदन संचालन में खर्च होता है, उस खर्च के लिए लोग दुहाई दे रहे हैं कि विपक्ष सदन क्यों नहीं चलने दे रहा। तो भाई विपक्ष जनता के मुद्दों पे चर्चा चाहता है, जनता के मुद्दों पे वो बहस चाहता है, सरकार का रुख क्या है वो जानना चाहता है, और ये पूरे देश का अधिकार है जानने का। विपक्ष कह रहा कि अडानी का जो भ्रष्टाचार है उस पे सरकार का स्टैंड क्या है, सरकार जेपीसी से उसकी जांच क्यों नहीं करा रही है। लेकिन अगर उस मुद्दे पे चर्चा होगी तो सरकार भी बेनकाब हो जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी छवि पे असर पड़ेगा, क्योंकि अडानी को इस तरीके से आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बड़ा हाथ है। अब जब जांच होगी तो बहुत कुछ पता चल सकता है, और अगर अडानी गिरफ्तार हुआ, अडानी दोषी साबित हुआ, तो प्रधानमंत्री के ऊपर भी खतरा है। उनका हो सकता है अडानी या उसके लोग प्रधानमंत्री की पोल खोल दें, क्योंकि वो तस्वीरें सबने देखी है कि अडानी के साथ प्रधानमंत्री जी फ्लाइट में क्या मौज कर रहे हैं। जहां एक तरफ 5 देशों में अडानी के ऊपर प्रतिबंध लग गया है, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, फ्रांस, अमेरिका, वहीं भारत सरकार सब कुछ अडानी को सौंप के, हमको लगता है कि तैयारी है। भारत सरकार प्राइवेट लिमिटेड, गवर्न बाय अडानी, ऑपरेटेड एंड मेंटेन बाय अडानी की तैयारी चल रही है। लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र यही है कि सत्ता जो कर रही है, सत्ता के गतिविधियों पे, सत्ता के विफलताओं पे, गरीबों के मुद्दों पे, गरीबों के हक अधिकारों के मुद्दों पे संसद में चर्चा की विपक्ष मांग करता है और सत्ता उस पर चर्चा करके जवाब देती है। लेकिन गैर जवाबदेह नरेंद्र मोदी की जो सरकार है पिछले 10 वर्षों से, वो किसी मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं चाहती है। वो विपक्ष के नेताओं के माइक म्यूट कर देते हैं, वो विपक्ष के नेताओं को सस्पेंड करके बिना बहस के बिल पास कर देते हैं, और जबरन पहली बार देश में ऐसा हुआ है
कि जिसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा उसके लिए भी जबरदस्ती कानून बन जाता है। किसानों का 3 काले कानून जो किसानों के ऊपर थोपे जा रहे थे बिना डिमांड के, किसानों ने नहीं मांग की, बिना डिमांड के कानून बन गए और थोप दिए गए, और वो कानून अडानी फूफा के लिए बनाए गए थे। और लगभग 700 किसानों की शहादत के बाद प्रधानमंत्री को ख्याल आया कि हम समझा नहीं पाए, हम वापस कर रहे। और गोदी मीडिया, जब किसान कानून, कृषि कानून बने थे तो भी वो मास्टर स्ट्रोक था। किसान विरोध कर रहे थे तो गोदी मीडिया किसानों को दोष दे रहा था, किसानों को आतंकवादी बताने में लगा था गोदी मीडिया। और जैसे ही वो कृषि कानून प्रधानमंत्री मोदी जी ने वापस किए तो वो भी मास्टर स्ट्रोक हो गया। मेरी समझ में नहीं आता ये गोदी मीडिया के पत्रकार कौन सा वाला माल फूंकते हैं। गोदी मीडिया के पत्रकार कृषि कानून बनाना भी मास्टर स्ट्रोक और कृषि कानून वापस करना भी मास्टर स्ट्रोक, ये दोनों मास्टर स्ट्रोक कैसे हो सकता है? आज तक किसी गोदी पत्रकार, गोदी मीडिया के एंकर ने इसका जवाब नहीं दिया। गोदी मीडिया इसलिए कहते हैं जो सत्ता की गोद में बैठ के सत्ता की जी हजूरी करने वाले लोग। ये वही गोदी मीडिया के एंकर और पत्रकार हैं जिन्होंने 2000 की नोट में चिप तक ढूंढ के निकाल दी थी। अब आप समझिए किस स्तर के लोग हैं। आरबीआई कहता है कि ऐसी कोई चिप नहीं लगी है, और 2000 का नोट चलाना भी मास्टर स्ट्रोक था और बंद करना भी मास्टर स्ट्रोक। हाउ? अब इन मुद्दों पे चर्चा ना हो, देश के लोगों की बात वहां ना हो डिबेट में, इसलिए मूल मुद्दे को भटकाना है, हिंदू मुस्लिम से हम इसकी बात करनी है। एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से फेल है, लॉ एंड ऑर्डर चौपट है, पुलिस के दारोगा सरेआम चौराहे पे पीटे जा रहे हैं, अपराधियों का इतना बोलबाला है कि ना कोई हत्या करने से डर रहा है, ना बलात्कार करने से डर रहा है। साइबर अपराध इस कदर बढ़ा है कि आए दिन पेपर उठाएंगे 10-20 घटनाएं उसमें हर रोज छप रही हैं कि इतने हजार लूट लिए, इतने लाख लूट लिए, क्योंकि अपराध बढ़ा है। सरकार इस जो साइबर क्राइम को रोकने में नाकाम है, लेकिन उस नाकामी को छिपाने के लिए भाजपा की सरकार ने बहुत अच्छा एजेंडा शुरू किया है। हिंदू मुस्लिम करो, मंदिर मस्जिद करो, मस्जिदों की सर्वे होगी। अब एक बात और करते हैं थोड़ा, 1991 उपासना स्थल का जो कानून है, आदरणीय नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, उन्होंने ये कानून संसद में पेश किया बिल, और इस पे वाजपेयी जी ने भी समर्थन किया। उन्होंने ये कहा कि अयोध्या मामले को अगर इससे हटा दिया जाएगा तो हम इसका समर्थन करेंगे। चूंकि अयोध्या मामले का जो केस है 1947 से पहले से था। सरकार, विपक्ष और सभी धर्मगुरु, धार्मिक नेता, इन सबसे चर्चा करके ये बिल तैयार हुआ था और अंततोगत्वा ये संसद में पास हुआ। और उसका मूल जो है वो ये है कि 1947, 15 अगस्त 1947 के दिन जिस भी धार्मिक पूजा स्थल, उपासना स्थल का जो मूल चरित्र है उसको कभी नहीं बदला जाएगा। मतलब जो 15 अगस्त 1947 को मंदिर था तो मंदिर रहेगा, मस्जिद था तो मस्जिद, गुरुद्वारा था तो गुरुद्वारा, ये कानून कहता है। इसके पीछे मंशा ये थी कि देश भर में मंदिर मस्जिद के जो झगड़े हैं वो कम हो, खत्म हो। हम इन विवादों में पड़ने की बजाय देश की तरक्की के बारे में सोचें, ये कांग्रेस की सोच थी और उसमें वाजपेयी जी भी थे। अब क्या है कि कोर्ट के फैसलों, निर्देशों, आदेशों पर भी आम जनमानस में संशय भरा है।
जब उसके मूल चरित्र को नहीं बदला जा सकता है तो भाजपा के जो एजेंट हैं, जो कोर्ट केस कर रहे हैं कि इस मंदिर में मस्जिद में मंदिर था, ये अब ऐसे पे जो कोर्ट ये निर्णय दे रहे हैं कि सर्वे करा लीजिए, क्या दिक्कत है, तो उन कोर्टों की जिम्मेदारी है। मैं सुप्रीम कोर्ट से ये आग्रह करता हूं कि उन कोर्टों से भी ये जवाबदेही ली जाए, उनसे ये पूछा जाए कि आप ये बताइए कि अगर वो सर्वे होगा तो उसका औचित्य क्या है। सर्वे के बाद अगर मस्जिद के अंदर मंदिर के अवशेष मिले तो भी भावनाएं भड़केंगी हिंदू जनमानस की कि हमारे मंदिर थे ये तोड़े गए, हम वही गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे। मस्जिद भाई जब उसका मूल चरित्र बदलने की बात होगी तो मुस्लिम की भावनाएं भी भड़केंगी, तो देश में तनाव होगा। तो जो मूल उद्देश्य था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का, वो खत्म होगा। डिबेट में बहुत सारे विधि सलाहकार भी कहते हैं कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश का ये टिप्पणी कि सर्वे में क्या दिक्कत है, तो सवाल ये खड़ा होता है कि सर्वे क्यों? सर्वे हो जाएगा और उसका मूल चरित्र अगर कानून कहता है, संविधान कहता है कि नहीं बदला जाएगा, जिससे देश का सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो, तो जब ये नहीं होना है तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्यों देश को सांप्रदायिक आग में झोंकने की ये साजिश हो रही है? जो लोग ये मुकदमे दायर कर रहे हैं वो भी, जो लोग इसके पैरोकार हैं वो भी, और जो आदेश आ रहे हैं माननीय न्यायालयों द्वारा, ये इस पे भी जनता संशय में है कि आखिर जब इसका नुकसान है, इसका कोई औचित्य नहीं, इसका कोई लाभ नहीं है, जब मूल चरित्र बदला नहीं जा सकता है, तो हम क्यों लड़ रहे हैं? अब इस बात को सोचिए। एक लाइन मैंने पढ़ी थी कि एक पत्थर मंदिर में जाके भगवान हो गया। एक पत्थर मंदिर में जाके भगवान हो गया और आदमी पूरी उम्र उसी मंदिर में जाके इंसान नहीं बन पाया। तो हमको मानवता को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, इंसानियत को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारा सनातन भी यही कहता है। सनातन वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, इन अवधारणा का धर्म है। हमारे सनातन में ये कहा गया है कि किसी की आस्था पर चोट अधर्म है। लेकिन इसी सनातन, इसी हिंदू धर्म का नाम लेके जो एक समुदाय विशेष के खिलाफ एक मुहिम सरकार द्वारा प्रायोजित चल रही है, सत्ताधारी दल के लोग ही ये सब कर रहे हैं। किसी आम नागरिक, किसी आम सनातनी की ये भावना नहीं है। वो ये नहीं चाहता है, वो शांति चाहता है, वो तरक्की चाहता है, वो अपने बच्चे को सस्ती शिक्षा चाहता है। वो चाहता है कि उसके बच्चे को सस्ती शिक्षा मिले, सस्ता स्वास्थ्य सुविधा मिले, उसके बच्चे को रोजगार के अवसर मिले, उसके बच्चे को नौकरी मिले, देश तरक्की करे, वो तरक्की करे, उसका जीवन खुशहाल हो। लेकिन सरकार जो भाजपा की है वो इस देश को ऐसी लड़ाई में, ऐसे तनाव में झोंकना चाहती है भाजपा, जिसका कोई अंत नहीं है। जब आप मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढने की बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि मंदिरों की बात करते हैं कि मंदिर का सर्वे कीजिए, इसके अंदर बौद्ध साक्ष्य मिलेंगे, बौद्ध आश्रम था, मठ था। अब आप सोचिए, क्या हम इस बात को बर्दाश्त करेंगे कि हमारे मंदिरों को हटा के वहाँ बौद्ध अपना दावा करें? जब हम नहीं करेंगे तो जो हम मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं उसका क्या? मतलब ये ऐसे मुद्दे हैं जो विवाद प्रलय तक चलते रहेंगे। लेकिन सनातन जो कहता है वो शांति और सद्भाव की बात कहता है, भाईचारे की बात कहता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात कहता है।
पूरी वसुधा को परिवार मानने वाला सनातन, जिसमें मच्छर तक को मारने की मनाही है, धर्म के नाम पे लोगों को मार दे। ये कहाँ का सनातन है? किसका सनातन है? मैं ये कहता हूं कि सनातन के ठेकेदार जो एकता की बात कर रहे हैं वो समाज को बांट रहे हैं। एकता कहाँ कर रहे हैं? एकता कर रहे होते तो मंदिर मस्जिद के विवाद को खत्म करने का प्रयास किया जाता। ऐसा नहीं है कि किसी मंदिर में मस्जिद बन जाए तो धर्म आगे बढ़ेगा, या किसी मस्जिद पर मंदिर बन जाए तो धर्म आगे बढ़ेगा। नहीं, हम धर्म के अनुसार अपने क्रियाकलाप व्यवहार जब बदलेंगे, धर्म के अनुरूप अपने आप को चलाएंगे, तब धर्म पुष्ट होगा और मजबूत होगा। टीवी डिबेट्स में भाजपा और उनके सहयोगी दलों के लोग अक्सर कमेंट किया करते हैं मेरे ऊपर कि आप त्रिपुंड लगाते हैं। ये त्रिपुंड, शिखा, जनेऊ, रुद्राक्ष, ये मेरी आस्था का प्रतीक है। ये किसी के रहमो करम, किसी के एहसान पर नहीं है। तो आप सोचिए, ये कैसे सनातनी हो सकते हैं जो सनातन के प्रतीकों पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं? अगर मैं सनातनी हूं और मैं किसी सन्यासी के ऊपर सवाल खड़ा करूंगा तो मैं कैसा सनातनी हूं? उसके कार्य व्यवहार जो हैं वो गलत होंगे तो वो उसका परिणाम भुगतेगा। लेकिन मैं सनातन के प्रतीकों पे सवाल खड़े करने वालों से ये पूछना चाहता हूं, खुद तो वो तिलक लगाते नहीं, खुद शिखा रखते नहीं, खुद जनेऊ का पालन, उपनयन का पालन करते नहीं, और जो करता है उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप तो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं लेकिन आप भाजपा का विरोध। भाई, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करना, तिलक लगाना, शिखा रखना, जनेऊ पहनना, रुद्राक्ष धारण करना, ये मेरी व्यक्तिगत आस्था है और ये सनातनी होने का प्रतीक है। भाजपाई होना एक अलग मामला है और सनातनी होना दूसरा बात है। जो सनातनी होना, भाजपाई होने को मानते हैं, उनको चिंतन करना चाहिए। शायद उनका सनातन नहीं है, दल विशेष का समर्थन है। तो जब ऐसी बातें लोग करते हैं तो मुझे हंसी आती है, क्योंकि विश्वनाथ, प्रभु श्री राम, कृष्ण लला, शंकर, माता लक्ष्मी, गणेश जी, हनुमान जी, ये किसी के साथ अन्याय करने वाले लोग नहीं हैं। ये हमारे ईश्वर हैं जो सब पे समान दृष्टि रखते हैं। ईश्वर की नज़र में हिंदू मुस्लिम नहीं है, हमने बनाया है, इस समाज ने ये बना दिया है। तो जब हमने बनाया है और हम उन चीज़ों में उलझे हैं जो हमने बनाया है और जो ईश्वर का आदेश है, उसके खिलाफ जा रहे हैं। जहाँ समाज की उन्नति की बात होनी चाहिए, रोजी रोजगार की बात होनी चाहिए, वहाँ धर्म को लेके गरीब आदमी का बेटा बेरोजगार पड़ा है, नशे की लत लग रही है, वो व्यभिचार में जा रहा है, हम उसको ठीक करने की बजाय रोजगार अगर मिलेगा युवाओं को तो वो अच्छी सोच रखेंगे, उनके बच्चों का भविष्य सुधरेगा, उनके माँ बाप का भविष्य सुधरेगा। लेकिन ये मंदिर मस्जिद से किसका भविष्य सुधरेगा? अरे बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनमें पूजा करने वाला कोई नहीं है। हम सभी सनातनियों की ये जिम्मेदारी है कि आसपास जो भी मंदिर ऐसे हैं उनकी साफ सफाई करें, वहाँ पूजा करें। वो करेंगे तो हम ज़्यादा धर्म का पालन कर पाएंगे, बजाय इसकी कि किसी दूसरे
मजहब के, धर्म के प्रतीक या आस्था के केंद्र पर हम अपना झंडा गाड़ दें। तो सवाल गंभीर हैं। सरकार मूल मुद्दों को भटकाने के लिए ऐसे मुद्दों को आगे कर रही है, अपनी विफलता को छिपाने के लिए इन मुद्दों को आगे कर रही है। हम सभी को एकजुट होने की ज़रूरत है और राष्ट्रभक्त वो है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक समान समझे। राष्ट्रभक्त वो नहीं है जो भाजपा का भक्त हो। भाजपा में भी राष्ट्रभक्त हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रभक्ति का मतलब है समाज को एकजुट करके साथ, सद्भाव के साथ आगे बढ़ाने वाले को राष्ट्रभक्त कह सकते हैं। जो मुख्यमंत्री बटोगे कटो का नारा देगा और दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का हक छीन लेगा, वो राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। क्योंकि राष्ट्र में निवास करने वाले उन नागरिकों की वजह से बनता है और उन नागरिकों के उत्थान से ही राष्ट्र उत्थान कर सकता है। नागरिक गरीब होते जाए, एक अडानी अमीर होता जाए, इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। कृपया चिंतन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय विश्वनाथ।